मेरा बच्चा मासूम है, उसके हृदय में यानी कि दिल में छेद है। मैं बहुत लाचार हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां कि मैं उसका इलाज करवा पाऊं। अब ये शब्द शायद बिहार में सुनने को नजर न आए, क्योंकि अब हो जाएगी ये बीते दिनों की बात। क्योंकि आप सभी के समक्ष आपको बताते चलें कि बिहार सरकार यानी कि मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से हजारों मासूमों को मिली है संजीवनी। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। एक और चीज, क्लास की शुरुआत से पहले आप लोग सारे बच्चों से बोलना चाहूंगा कि कई लोग मतलब हंसने वाली बात है, मतलब कितने मतलब लोगों का ये मन कह सकते हैं कि चंचल होता है। कई लोग बोलते हैं कि सर आप किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का या फिर जो सत्ता में पार्टी है उसकी चीजें करती है। अरे मेरे भाई, मेरे बंधु, सरकार जिसकी रहेगी योजना उसकी रहेगी, और योजना उसकी रहेगी तो सरकार की बात होगी ही। कल सरकार दूसरी होगी, दूसरी योजना होगी, दूसरी बात होगी। तो हमेशा किसी भी चीज को एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के नाते देखिए, ना कि उसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ के देखिए। और जब मैं बात करता हूं यहाँ पे बिहार सरकार की, तो आपको हम क्लियर कट बता देते हैं, चाहे नीतीश बाबू जी का सरकार हो या फिर मोदी जी का सरकार हो या फिर लालू जी का सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, ये तो हम लोग कर दिए हैं ना। सब अपने पिताजी के घर से तो पैसा ला के नहीं लगाता है कोई भी योजना में। सारा का सारा कहां से देता है पैसा? तो सब का सब पैसा जो है हमारे टैक्स से ही जाता है। तो योजना का नाम भले ही मुख्यमंत्री हृदय योजना हो, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आता है? हम जैसे आप जैसे लोग जो कमा रहे हैं, हम जैसे आप जैसे लोग जो स्पेंड कर रहे हैं, उस पे आता है। अब बोलेगा सर हम तो कमाते नहीं हैं। मेरे भाई, अब आपको लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ाना पड़ेगा। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनकम डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपके इनकम पे लगे उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा, चाहे एक रुपया का आप टॉफी भी खरीदिए, तो उस पर लिखा रहता है एमआरपी यानी कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। तो इस चीज को मन से निकाल दीजिए और हमेशा जो है एज ए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के नाते वीडियो को देखिए। चलिए, तो आते हैं हम लोग। इतना बोलना जरूरी था क्योंकि काफी लंबे समय से देख रहे थे कि कभी बना दिए मसौरा का एक वीडियो बना दिए थे लालू जी का कि भाई लालू जी अच्छे रेल मंत्री थे, तो उस पर सब बच्चा कॉमेंट की, सर चुनाव का दौर है इसीलिए सारी चीजें। अब हम क्या करें, अभी चुनाव का दौर है तो हम पढ़ाना छोड़ दें क्या? कोई योजना है तो उस योजना को नहीं करें डिस्क्लेमर? तो खैर, तो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जो है ये एक वरदान बनी। क्या है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जो है, बिहार में दिल में जो छेद होती है, इस जैसी जो बीमारियां होती है जो कि जन्मजात या जन्म से ही हो जाती है, और उसके साथ ही साथ गंभीर जो है जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अमूमन इस प्रकार के इलाज जो है भारत के बाहर मतलब कि बिहार के बाहर किए जाते थे। लोग मद्रास जाते थे, कभी बॉम्बे जाते थे, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, इन सब जगहों पे जाके इलाज करवाते थे। बट आपको मद्रास से याद है कि मद्रास को कहा जाता है मेडिकल हब ऑफ इंडिया, मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है मद्रास को, जिसको चेन्नई हम लोग कहते हैं। इस योजना के तहत जो है 0 से 18 यानी कि 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क हृदय उपचार और सर्जरी की सुविधा जो है की जा रही है। कौन सी योजना के तहत? तो इस योजना के तहत। अब इस योजना में क्या होगा, तो आपको और बताते चले। जो कहानी मैंने आपको बताई थी कि मेरा बच्चा मासूम है, उसके हृदय में छेद है, मेरे पास इतने पैसे कहां कि मैं उसका इलाज कर पाऊं, यह अब बिहार में बीते दिनों की बात हो रही है। तो ऐसे लाचार शब्द अब आने वाले वक्त में बिहार में सुनाई नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना ने न सिर्फ मासूम बच्चों को नया जीवन दिया है, बल्कि कई टूटते घरों को फिर से संजीवनी भी दे दी है। तो बेसिकली जो बच्चे होते हैं किसी भी घर में, तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें होती है, बहुत सारा प्यार होता है। और एक कहते हैं ना कि एक जीने का, जैसे हम लोग के जो समाज है, गांव समाज की हम लोग अगर बात करते हैं, तो बिहार में अगर हम लोग बात करते हैं तो आजकल तो खैर हर जगह खटिया चीज तो हर जगह चली गई है, लेकिन फिर भी हमारे बिहार में आज भी पारंपरिक चीजें जो है और वो उसकी जड़ें जो है मजबूत है। आज भी हमारे घर में कितना भी दुनिया एडवांस हो जाए, आज भी हम लोग हमारे बिहार में जो कल्चर से काफी नजदीकी से जुड़े हुए हैं। भले ही हम कुछ भी कर दें, लेकिन कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, परंपरा से हम लोग गठे हुए हैं। आजकल की तरह नहीं कि जितना ग्रैंड विवाह है उतनी ज्यादा समझ लीजिए कि भाई उतना जल्दी डाइवोर्स हो रहा है।
तो दिल के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज है तोहफा। आपको बताते चले कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत बिहार में हृदय रोग से पीड़ित 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क उपचार और साथ ही साथ जो है आपको बताते चले कि जो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन होता है इसकी कराई जाती है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 763 बच्चों का सफल ऑपरेशन हो रखा है, यह डेटा बताया जा रहा है। साथ ही साथ अब ये बच्चे जो है सामान्य जीवन को जी रहे हैं और उनके घरों में एक बार फिर से खुशियां जो है लौट आई है। आपको बताते चलें कि 4 वर्षों में लगभग 1828 बच्चों को मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो एक नया जीवन दिया गया है। और मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत आप अच्छा एक और चीज आपको बताते चलें, इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट लिख लीजिएगा कि बच्चों का दुनिया भारत का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल, ध्यान रखना है, भारत का पहला चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल जो है ये भी हमारे बिहार में, जो किसी बच्चों के लिए स्पेशल कैंसर है, पटना में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2024 में, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आपको बताते चले कि भाई मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत वर्ष 2021 से अब तक 1828 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। इनमें से 1391 बच्चों की सर्जरी अहमदाबाद स्थित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल में कराई गई। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए बिहार सरकार फंड किया और योजना की शुरुआत 5 जनवरी 2021 को 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत की गई थी। 7 निश्चय योजना की बात अगर हम करते हैं तो ये 2 योजना है। यह 2 योजना, एक पहली योजना आई थी 2015 से 20 के तरफ, इसको हम कहते हैं 7 निश्चय योजना 1.0, और दूसरी जो है कब आई तो 2020 से आई 2025 तक, इसको हम कहते हैं 7 निश्चय 2.0। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चले जो बाल हृदय योजना है इसके तहत जो है हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को इलाज के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है 2021 से अब तक करीब 750 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसके अलावा आपको बताते चले इसके लिए एक स्पेशल सेंटर का भी निर्माण किया गया है। स्पेशल सेंटर और हेल्थ कैंप का भी लाभ मिला है और पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान और साथ ही साथ हम बात करें तो इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान को विशेष केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और अब तक राज्य के 9 स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें हजारों बच्चों की स्क्रीनिंग भी की गई है। साथ ही साथ हर पहलू का खर्च उठा रही है सरकार। इस योजना के तहत बच्चों की शुरुआती जांच की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका यात्रा का खर्च, जाने का खर्च, अस्पताल में भर्ती से लेकर के ऑपरेशन तक का पूरा खर्च जो है ये कौन कर रही है तो बिहार सरकार वहन कर रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 1000 नवजातों में से 9 बच्चे जन्मजात हृदय रोगों से पीड़ित होते हैं, यानी कि 1000 में 9 का रेशियो है जो कि जन्मजात जब बचपन से ही हृदय रोग से, हृदय में छेद से पीड़ित होते हैं, जिनमें से 25% को ही पहले वर्ष में सर्जरी करने की जरूरत होती है। इसके अलावा अब वयस्कों को भी मिलेगा लाभ और जल्दी 18 वर्ष से अधिक हम अगर बात करते हैं उम्र के ऐसे लोगों को भी इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। जो दिल में अब जल्दी इसको क्या किया जा रहा है तो 18 वर्ष से जो ऊपर उम्र के हैं उनको भी इसमें एक्सटेंड किया जा रहा है और दिल में छेद की बीमारी से या ग्रसित हैं। इसके लिए आपको बताते चले श्री सत्य साई हृदय अस्पताल अहमदाबाद में इलाज की तैयारी की जा रही है और राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और शीघ्र ही इसे लागू कर दिया जाएगा। आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की बात अगर हम करते हैं तो उसकी स्थापना जो है कौन से वर्ष हुई थी, यह आप लोग का होमवर्क है। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसके साथ जुड़ करके अपने जो भी मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स हैं उनको आप पा सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ एनरोल करना चाहता हो तो आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, तो पहले कोर्स के फीचर्स को जान लीजिए। StudyIQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, यहाँ पे आपको स्टेट पीसीएस पे आना है, स्टेट पीसीएस पे आने के बाद बिहार पीएससी पे आ जाना है। अब इसके प्रोस्पेक्टस को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि आपको जो जो चाहिए सब कुछ इसमें मिल रहा है। आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 360 इसका नाम ही हमने रखा है, तो इसमें सबसे पहले आपको 71st बीपीएससी का इस बार जो फॉर्म आया है उसके लिए आपको एक हम दे देंगे क्रैश कोर्स। इसके बाद 72nd के लिए आपको हम दे देंगे प्रीलिम्स मेंस का कोर्स इंक्लूडेड। इसमें आपको हम दे देंगे टेस्ट सीरीज जो कि 75 मॉक टेस्ट का होगा। एक आपका बिहार पीएससी का एक हम रिकॉर्डेड कोर्स इसमें दे देंगे, एक एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा 10,000 एमसीक्यू का एक कोर्स इंक्लूड है। इसके अलावा 7 सेट्स ऑफ बुक जो कि आपके घर पे
आपको हार्ड कॉपी के रूप में भेज जाएंगे, वो भी इसमें इंक्लूड है। वीकली ज्ञान व्यापी सेशन और 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड है। इस कोर्स को अभी ऑफर हमारा चल रहा है ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल, जो कि 15 जून तक वैलिड है। इसको आप परचेज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या होगी? तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 12,999। यह लाइव कोर्स है। इस लाइव कोर्स में 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, सेक्शनल टेस्ट, आंसर राइटिंग, हैंड रिटन नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपका सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। तो आदि लाइव कोड को लगाइए और आदि लाइव कोड को लगा करके आप जो है इस प्राइस में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक